नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2024-25 जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो फाइनली इसकी लास्ट डेट एंड होने वाली है, कुछ ही दिन आपके बचे हैं। तो आई होप बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। साथ ही आपको फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट ना हो आगे चल के, जैसे भी आप एसएससी एमटीएस में देख रहे हैं। साथ ही आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट ना हो। तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो आपकी जो 5 तारीख से इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जिसकी आपकी लास्ट डेट आपकी क्या है 14/10/2024 है, और फीस पेमेंट आप 15/10 तक आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब यदि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपकी 5 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव होगी 5 नवंबर से, और 7 नवंबर में आपकी लिंक इसकी डीएक्टिवेट यानी बंद कर दी जाएगी। तो चलिए अब आपको फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है तो वो देख लेते हैं। साथ ही आपको एक जानकारी और, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी तो कैसे पता चलेगा, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दिखाई है, बताइए उस वीडियो में। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके। और दूसरी बात, एक वीडियो और बनाया है आपके लिए, जो एसएससी भी आपका एमटीएस चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म वहाँ पर एसएससी डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहा है, और अभी प्रोसेस चल रही है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उसमें फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको देख लेना कि आपने क्या गलती आपको नहीं करना है, जिस कारण से आपका एसएससी एमटीएस की तरह आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उसका भी हम दोनों की वीडियो आपकी बना दी है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, तो नॉलेज के लिए आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और यदि आपने गलती कर दी है तो जब कोई करेक्शन की डेट है इस टाइम आप उसको सुधार सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। तो गूगल में आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, ssc.gov.in, इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की ओर देखेंगे तो एक लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ओटीआर है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने किया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, और जो पासवर्ड है आपका वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। अब यदि बाई चांस आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए। और यदि आपकी ओटीआर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो पहले आप उस जो जानकारी आपकी ओटीआर में है वो जानकारी आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यदि ओटीआर में कोई मिस्टेक हो तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया है ओटीआर एडिट का, तो वहाँ से पहले ओटीआर को एडिट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से फॉर्म फिल कीजिए। तो यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, और सिंपल सा लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपकी यहाँ पर फॉर्म फिल देख रहे हैं, लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 14/10 है, रात्रि के 11 बजे तक, और फीस पेमेंट आप 15/10 तक यहाँ पर कर सकते हो। करेक्शन की डेट आपको यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई है। तो आगे हम कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है और कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, ताकि आपका एसएससी एमटीएस की तरह आपका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपको वीडियो को स्किप मत करना है, क्योंकि आपको पूरा देखना है। कंप्लीट जानकारी आप इसको वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर, उसके बाद आपको फिल फॉर्म पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, जो आपको जानकारी इस पेज पर दिख रही है, ये जानकारी आपके फॉर्म में फिल नहीं है, ये आपके ओटीआर में ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो रही है। और जब करेक्शन की डेट यहाँ से ओपन होगी जब आपकी 5 तारीख को, तो ये जानकारी जो आपको यहाँ पर फिल दिख रही है, यदि इसमें कुछ अभी मिस्टेक है तो ये जानकारी आपकी 5 तारीख को जो लिंक एक्टिव होगी उस टाइम आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जो आगे की प्रोसेस वाला आपको दिखा रहे हैं वो आप जानकारी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो अभी भी आपको बताया जा रहा है, यदि आपकी अभी भी इस जानकारी जो आपको यहाँ पर ओटीआर में दिख रही है, आप ऊपर देखेंगे, इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी ओटीआर में जाकर इसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी एडिट नहीं हो पाएगी। आपका सीधा बाद में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ पर इसको पहले सुधार लेना है। ये सब कुछ आपका सही है तो सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ सर भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। तो ये पोस्ट तो आपकी 10th लेवल की है, लेकिन आप कहाँ तक आपने स्टडी की है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यदि 10th तक पढ़े हैं तो 10th की जानकारी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 12वीं तक पढ़े हैं 12th तक तो 12th, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, यदि आप ग्रेजुएशन तक किए हैं तो ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की, जो भी आप इनमें से किए हैं तो उसकी जानकारी देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आपकी 10th की जानकारी जो ओटीआर में है वो वहाँ से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको पास दिख जाएगा, या अपीयरिंग यूनिट आप 10th रनिंग में भी है, और आपकी जो एज यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल दिखेगा। अब यदि पासिंग ईयर रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप ओटीआर में जाकर अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर तक आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल रहेगा। अब यहाँ पर अपने परसेंटेज यदि आपकी मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म में भी,
जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो इसमें आप आगे चल के परसेंटेज को सुधार सकता है। लेकिन आप गलती मत कीजिए, यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज को फिल कीजिए। यदि CGPA है, जैसे CBSE वाले हैं तो यदि CGPA है तो यहाँ पर CGPA फिल कीजिए तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल कीजिए तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको सीवी नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर फिल करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन आर्मी फोर्स से हैं तो आपको एस करना और उसकी जानकारी देनी है। यदि नहीं है तो सिंपल से आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यदि आप आयु में छूट चाहते हैं, यदि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं आयु में छूट, तो आप एस कीजिए। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, क्या इनमें से कैटेगरी है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल OBC सेलेक्ट कर देते हैं। यदि आपकी अभी आयु है, एज है, जो तो आपके नोटिफिकेशन बोला गया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं इस प्रकार से। और यदि आपकी एज हो चुकी है जितनी यहाँ पर डिसाइड की गई, उसके बाद जो कैटेगरी जैसे SC ST OBC हुआ, इनके लिए आयु में अलग अलग छूट रहती है जो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। तो वहाँ पर आपको इस पर एस करना होगा और यहाँ पर अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर चाहे तो एस कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल सा नो पर क्लिक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम सेंटर अपने मनपसंद जो भी आपका नज़दीकी एग्जाम सेंटर है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका है। इस प्रकार से आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो जो भी एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर चाहिए अब यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेमो की तरफ से आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। कहने का मतलब ये जब आप एग्जाम देंगे तो आप एग्जाम को किस भाषा में देना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आपको अलग अलग भाषाएं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, 23 भाषाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम यहाँ पर हिंदी पर सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हिंदी पर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप जब स्क्रीन पर बैठेंगे आप एग्जाम देने तो वहाँ पर एक आपको डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में आपकी इंग्लिश रहेगी और हिंदी में भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य भाषा सेलेक्ट करते हैं, जैसे गुजराती, मलयालम, जो भी आप भाषा है वो सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और जो आपने भाषा सेलेक्ट की उसको भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप जैसे यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं तो इस स्थिति में सिर्फ आपको क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में ही देखिएगा, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके नहीं दिखवाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। यदि आपने गलती से अभी इंग्लिश फिल कर दिया है तो आपको जो करेक्शन की तारीख आपकी 5/11 को इसकी लिंक एक्टिव होगी तो उस टाइम आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ऑप्शन छोटा सा है लेकिन आपको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपको ध्यान से फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर जो भी आप भाषा में कम्फर्ट है उसको भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका यदि आप एनसीसी कैडेट्स होल्डर हैं आप तो यस कीजिए और उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हैव यू आर पार्टिकुलर यानी गेम स्पोर्ट कोटा, ये आपका है इंटरनेशनल, तो आप यस कीजिए, या नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना। अब नेक्स्ट आपका डोमिसाइल यूटी आपको देना है, किस आप स्टेट के हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना दोबारा से वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर दिखा देते हैं, जो भी आपका स्टेट है एक्चुअल आप उसकी जानकारी को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर से दोबारा से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर वेरीफाई इस प्रकार से कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी यू आर ओरिजिनल टू स्टेट यूटी डोमिसाइल। तो आप किसी स्टेट से या यूटी से आप माइग्रेट हुए हैं तो आप यस करेंगे तो उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। यदि आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर जो आपकी जानकारी है। तो जैसे यहाँ पर आप एस पर सिलेक्ट करते हैं, इफ़ यू एस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओरिजिन। यदि आप एस करते हैं आप जिस स्टेट के हैं तो उसी स्टेट का आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना होगा। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपको अनरिजर्व से आपको काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यू सेलेक्ट नो यू विल बी कंसीडर्ड एज एन रिजर्व कैंडिडेट एज द स्टेट एट डोमिसाइल फिल्ड यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इसको ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्शन। यदि आप एस करते हैं तो वो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने स्टेट को जानकारी देंगे। यदि आप नो करते हैं तो ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, तो यहाँ पर जो पोस्ट डिटेल्स आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर पोस्ट कोड दिख रहा है। तो इनमें से जो भी पोस्ट को पहले देना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस पर तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे एनसीबी को पहली पोस्ट पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे इस प्रकार से। तो ये कौन से कोड पर है, तो जी नंबर पर कोड है। तो यहाँ पर जैसे हम
पहले नंबर पर जी फिल कर देते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको सभी पोस्ट को आपको देख लेना है और सभी को फिल कर देना। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो रीसेट पर क्लिक करके आप दोबारा से पोस्ट को प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यहीं से आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है यदि यहाँ पर कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको लाइव फोटो को कैप्चर करनी है। अब फोटो आपको कैसे अपलोड करना है तो वो भी देख लीजिए। आपको इसके जो MySSC ऐप से यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उससे आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देना है। तो आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आना है और MySSC ऐप इस प्रकार से आपको सर्च करना है सिंपल सा, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो जो ऑलरेडी हम डाउनलोड किए हैं इसको हम ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए फिल किया था वही नंबर यहाँ पर फिल करना है। जो पासवर्ड आपने फिल किया था वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसको आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फोटो को अच्छी तरह से लेना खींचना है। और ध्यान दीजिए फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट कलर का होना चाहिए। और फोटो आपका ना तो आपका ज़्यादा चेहरा आपका दूर होना चाहिए ना ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। और फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। आँख कान आपका स्पष्ट फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। यदि ऐसा होता है ब्लर दिखता है तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका मिनिमम 10 KB और अधिकतम 20 KB का होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी साइज डायमेंशन दिया है, इतनी साइज में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर आपका ब्लर नहीं दिखेगा और अच्छी तरह से अपलोड हो जाएगा और एक्सेप्ट फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए कैसे आपको बनाना है वो देख लीजिए। तो सिग्नेचर की साइज बनाने के लिए एक टूल का आपको उपयोग करना है। imresizer.com इस प्रकार से आ जाना है आपको यहाँ पर। तो जो आपके यहाँ पर है फोटो आपने जो गैलरी में सिग्नेचर को पहले अच्छी तरह से फोटो खींचिए। फोटो आपका क्लियर आना चाहिए और इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपका गैलरी से यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यूनिट का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सेंटीमीटर को आपको कर देना है यहाँ पर। और अब आपको यहाँ पर बेथ में आपको बेथ में यानी चौड़ाई तो आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रखनी है जैसे यहाँ पर गाइडलाइन बोली गई है। और हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको रखना है। और इसके बाद आपको साइज़ यहाँ पर चली आइए नीचे को। तो यहाँ पर आपको फाइल साइज़ दिख रही है तो आपको 20 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 18 KB कीजिए। जितना आपका साइज़ यहाँ पर KB की बड़ी रहेगी उतनी आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लियर दिखेगी। और यहाँ पर एक नीचे आपको DPI का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप 300 फिल कर दीजिए जैसे कि यहाँ पर गाइडलाइन में बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको बोली गई है। इसके बाद ऊपर की ओर चली जाइए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नेक्स्ट टू डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक करके आपकी क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज आपको डाउनलोड हो जाएगी गैलरी में। उसके बाद आपको दोबारा से उसी पोर्टल पर आ जाए। तो यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नेचर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका सिग्नेचर क्लियर दिख रहा है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा सिग्नेचर के कारण। और जैसा आपको फोटो को बताया वैसा आपको फोटो को अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। तो इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर जाकर अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस कैंडिडेट के लिए फीस लग रही है तो यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आप जाकर आपको फीस को पेमेंट कर देनी है और अपना प्रिंट निकाल के रख लेना। अब जिस कैटेगरी के लिए फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं लग रही है तो डायरेक्ट से यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यदि आपको फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर जो आपका SSC हेड वेबसाइट पर देखेंगे आप होम पेज पर तो आपको यहाँ पर SSC की ईमेल ID दिख रही है। और यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी आपको दिख रहा है। तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। और साथ ही आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि लास्ट डेट में आपका सर्वर डाउन हो जाता है, साइट स्लो चलने लगती है जिस कारण से आपका फीस भी अटक जाता है और फॉर्म फिल भी आप नहीं कर पाते। तो आपको लास्ट डेट को वेट नहीं करना, आपको फॉर्म फिल अभी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।